कहानी की शुरुआत एक छोटे से घर से शुरू होती है। यहाँ ईवा नाम की एक खूबसूरत सी लड़की खाने की तैयारी कर रही थी। जल्दी ही ईवा का लवर रियो भी घर आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और काफी समय से साथ में ही रह रहे थे। खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे की गर्मी शांत कर सो जाते हैं। अगले दिन ईवा अपने काम पर थी। वो एक अस्पताल में नर्स थी, जबकि रियो फौज में था और इस वक्त उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। रियो की पूरा दिन ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग के बाद जब रियो अपने कमरे में आता है तो उसे सोच में डूबा देखकर उसका दोस्त जीवो उससे बात करता है। जीवो के पूछने पर रियो बताता है कि मैं ईवा से शादी करना चाहता हूँ और आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूँ। कहीं वो शादी करने से मना तो नहीं कर देगी। ये सुनकर जीवो उसे समझाता है कि ईवा तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम घबराओ मत, वो शादी के लिए हाँ ही करेगी। जीवो की बातों ने रियो को काफी हिम्मत दे दी थी, जिस कारण वो ईवा के ख्यालों में खो जाता है। रात होते ही वो अपने घर आता है। यहाँ ईवा ने रियो का मन पसंद खाना बना रखा था। रियो ईवा के करीब आकर उससे प्यार भरी बातें करने लगता है और बातों ही बातों में शादी की बात भी करता है, लेकिन रियो का तरीका ईवा को पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे अच्छे से प्रपोज करने को कहती है। ईवा की बात मानकर रियो अपने घुटनों पर बैठकर उससे शादी के लिए पूछता है, जिससे ईवा बेहद खुश हो गई और इस बार वो शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों शादी की बात से बेहद खुश थे और इस बात का सेलिब्रेशन वो दोनों एक दूसरे का पानी निकालकर मनाते हैं। अगली सुबह जब रियो ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसे एक फोन आता है। फोन पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में दाखिल है। इस खबर ने रियो को दुखी तो कर दिया था, लेकिन वो अपने पिता से मिलने नहीं जाना चाहता था। ईवा के पूछने पर वो बताता है कि मेरे बाप को परिवार से ज्यादा पैसे से प्यार है, इसलिए हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती और हम दोनों कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले। ईवा उसे समझाती है कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलने जाना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा रहेगा। कुछ ही देर बाद रियो अपने पिता के पास था। रियो के पिता का नाम विल था और इस वक्त वो बेहोश था। जल्दी ही ईवा डॉक्टर से बात कर वापस आ गई। वो रियो को बताती है कि अब तुम्हारे पिता खतरे से बाहर हैं। कुछ देर बाद विल को होश आ जाता है, जिसके बाद ये लोग विल को उसके घर ले आते हैं। विल का घर काफी शानदार था, जिसे देखकर ईवा हैरान हो जाती है। वो विल को बताती है कि मुझे नहीं पता था कि रियो इतने अमीर घर का बेटा है। ईवा विल से बातें कर रही थी, जबकि रियो दरवाजे पर खड़ा था। ईवा को खुश देखकर वो कहता है कि मेरे बाप को मुझसे ज्यादा इस घर से प्यार है। उसकी बातें सुनकर विल उदास हो गया, जबकि ईवा के कहने पर रियो अपने कमरे में चला जाता है। दोनों कुछ दिन यहीं रुकने वाले थे ताकि विल का ख्याल रख सकें। अपने बेटे को ईवा के साथ खुश देखकर विल भी खुश था। अगले दिन जब ईवा सब्जी लेकर घर आती है तो विल उसकी मदद करने लगता है, लेकिन इसी बीच उससे गलती से रियो का फोन नीचे गिर जाता है, जिस कारण रियो उस पर बेहद गुस्सा करता है। विल उससे माफी भी मांगता है, लेकिन रियो उसे बुरा भला कहता है। रियो का शोर सुनकर ईवा भी उनके पास आ गई, जिसके बाद रियो वहां से चला जाता है। रात को सोने से पहले ईवा रियो को समझाती है कि तुम्हें विल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। रियो अभी भी बेहद गुस्से में था। वो ईवा को बताता है कि आज तक उसके पिता ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा घर से बाहर ही रहता था। मेरी माँ उसका इंतजार करती करती मर गई, लेकिन वो पैसे कमाने में ही लगा रहा। विल ने भी उसकी बातें सुन ली थी। अगली सुबह जब रियो अकेला बैठा था तब विल उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि मेरा बचपन काफी गरीबी में बीता था, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, इसलिए मैं दिन रात पैसे कमाने में लग गया ताकि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूं। मगर अच्छी जिंदगी देने के चक्कर में मैं तुम्हें समय ही नहीं दे पाया। विल की बातें सुनकर रियो भी उसकी हालत समझ गया और उसे गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर लेता है। कुछ देर बाद तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। रियो और विल के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए तीनों बेहद खुश थे। खाने के बाद रियो बताता है कि उसे अभी वापस जाना होगा, क्योंकि उसकी टीम को एक जरूरी मिशन पर जाना है। ये मिशन बेहद खतरनाक होने वाला था। इसमें फौजियों की जान भी जा सकती थी, इसलिए रियो जाने से पहले अपने पिता और ईवा के साथ समय बिताना चाहता था। रात को वो ईवा की गुफा में धमाके भी करता है, क्योंकि हो सकता है कि ये रियो की ईवा से आखिरी मुलाकात हो, इसलिए ईवा भी बहुत प्यार से उसकी गर्मी शांत करती है। अगली सुबह रियो तैयार होकर पहले अपने पिता से मिलता है और फिर ईवा से विदा लेता है। रियो ने ईवा को अपने पिता के पास ही छोड़ दिया था ताकि उसके जाने के बाद ईवा विल का ख्याल रख सके। जल्दी ही दोनों से मिलकर वो चला गया। रियो को गए हुए कई हफ्ते हो गए थे, लेकिन अभी तक रियो की ईवा से कोई बात नहीं हुई थी, जिस कारण ईवा को उसकी फिक्र होने लगी थी। ईवा को परेशान देखकर उसकी दोस्त माया उसे समझाती है कि रियो अपने मिशन में बिजी होगा, उसे जब भी समय मिलेगा तो वो तुमसे जरूर बात करेगा। दोनों अभी बात कर ही रही थी कि तभी ईवा को रियो का फोन आता है, मगर खराब सिग्नल के कारण दोनों की अच्छे से बात नहीं हो पाती। भले ही दोनों की बात नहीं हुई थी, लेकिन इस फोन से ईवा को यह पता चल गया था कि रियो बिल्कुल ठीक है। इतने में दोनों के पास सैम नाम का डॉक्टर आता है। वो ईवा को पसंद करता था, लेकिन ईवा रियो से शादी करने वाली थी। शाम को
जब ईवा घर में काम कर रही थी तो घर में सोनिया नाम की लड़की आकर उससे विल के बारे में पूछती है। सोनिया विल की लवर थी और वो उसका हाल चाल पूछने आई थी। सोनिया को ईवा से मिलवाकर विल उसे अपने कमरे में ले आता है, जिसके बाद सोनिया उसकी सवारी करने लगती है। उधर रियो अभी भी अपने मिशन पर था, जबकि इधर घर पर ईवा और विल उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद ईवा अस्पताल में थी। सैम आज भी उसके लिए नाश्ता लेकर आया था, जिसे देखकर ईवा उसे साफ साफ समझा देती है कि मैं रियो से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, इसलिए हम दोनों सिर्फ दोस्त बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ सोनिया फिर से विल से मिलने आती है। जवान ईवा से मिलकर उसे विल पर शक होने लगा था कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ शुरू ना हो जाए, इसलिए वो रोज विल के पास आकर उसका पानी निकालने लगी थी ताकि विल उससे खुश रहे। इधर ईवा और विल अपने अपने काम में बिजी थे, जबकि उधर रियो की टीम पर दुश्मनों ने हमला बोल दिया था, जिसमें रियो और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। रियो की मौत से ईवा और विल बेहद दुखी होते हैं। पूरे घर में मातम छा गया था। ईवा इस घर में रियो के कारण रह रही थी, लेकिन जब वो नहीं रहा तो ईवा अपना सामान लेकर घर से जाने लगी, मगर विल उसे वहीं रहने को कहता है। रियो की मौत से ईवा सदमे में थी। विल को डर था कि ईवा खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो उसे रोक लेता है। रियो के जाने से ईवा पूरी तरह टूट गई थी। वो पूरे दिन नशे में रहने लगी थी, क्योंकि वो जब होश में होती थी तो उसे रियो की याद सताने लगती थी। एक दिन उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिस कारण विल उसे उठाकर उसके कमरे में लाता है। नशे में होने के कारण ईवा को विल की जगह रियो नजर आने लगा था, इसलिए वो उसे खींचकर उससे प्यार करने लगती है। उसका खूबसूरत बदन देखकर विल मदहोश सा हो गया, मगर जल्दी ही वो खुद को उससे दूर कर लेता है, क्योंकि ये गलत था। अगली सुबह नाश्ता करते करते ईवा अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। विल उसकी हालत समझता था, इसलिए वो उसे सब भूलने को कहता है। कुछ दिनों बाद ईवा ने खुद को संभाल लिया था। वो विल का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी ताकि उसे रियो की कमी महसूस ना हो। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे थे। विल उसे रियो के बचपन की बातें बताता, जबकि ईवा उसे रियो की जवानी के किस्से सुनाती थी। कुछ दिनों बाद रियो का जन्मदिन था। ईवा ने रियो का मनपसंद खाना बनाया था, लेकिन खाने के लिए रियो जिंदा नहीं था, इसलिए वो दोनों उदास हो गए। दोनों एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को शांत कराने लगे, मगर देखते ही देखते दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों खाना छोड़कर विल के बेडरूम में पहुंच जाते हैं। रियो के जाने के बाद ईवा की गर्मी उसके दिमाग पर हावी हो गई थी, जबकि विल तो पहले ही उसका बदन देखकर पागल था। वो बस रियो के कारण खुद को रोक रहा था। अब ईवा बड़े प्यार से उसकी सवारी करती है और विल भी फुर्सत से उसकी प्यास बुझाता है। अगली सुबह ईवा को एक फोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि रियो जिंदा है और वो एक अस्पताल में है। रियो के जिंदा होने से दोनों खुश भी थे और दुखी भी, क्योंकि दोनों ने वो कर दिया था जिसके बारे में रियो सोच भी नहीं सकता। जल्दी ही ये दोनों रियो के पास अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। जब दुश्मनों को लगा कि रियो मर गया तो वो लोग इसे जंगल में छोड़कर भाग गए और उनके जाने के बाद किसी ने रियो को अस्पताल पहुंचा दिया। रियो के ठीक होने पर उसे घर लाया जाता है। वो शारीरिक रूप से तो पूरी तरह ठीक था, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी बीमार था। दुश्मनों ने उसे इतना टॉर्चर किया था कि वो छोटी छोटी बातों से चिढ़ने लगा था। एक दिन ईवा और रियो आराम से बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे कि इसी बीच रियो को अजीब से भरम होने लगे। ईवा समझ गई कि रियो को दौरे पड़ने लगे हैं। इस बात का एहसास जैसे ही रियो को हुआ तो वो उदास होकर अपने कमरे में चला गया, जबकि ईवा परेशान हो गई थी। शाम को जब सोनिया विल से मिलने आती है तो उसे पता चल जाता है कि विल और ईवा का चक्कर चल रहा है। विल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में रियो के पास आकर उसे बता देती है कि तुम्हारी ईवा का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर रियो को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने अपनी गन निकाल ली। विल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता। कुछ देर बाद रियो ईवा के अस्पताल में था। यहाँ उसकी नजर सैम पर पड़ती है। उसे सैम पर शक होने लगा और वो गुस्से में आकर उस पर गन तान लेता है। ईवा किसी तरह उसे समझाकर घर तो ले आती है, लेकिन साले रियो का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो दारू पीने एक बार में आ जाता है और पूरी रात घर से बाहर ही गुजारता है। रियो के घर ना होने के कारण ईवा को उसकी फिक्र होने लगी थी। उसे परेशान देखकर विल उसके पास आता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पहले किस करते हैं और फिर वहीं पर धमाके भी करने लगते हैं। इस दौरान रियो भी घर आ जाता है, लेकिन उसके आने तक ये दोनों अपना काम खत्म कर चुके थे। रात को जब ये तीनों खाना खा रहे थे तो रियो उन्हें बताता है कि जब वो दुश्मन की कैद में था तो उन सालों ने उसके साथ क्या क्या किया, उसे कैसे कैसे तड़पाया। यही सब बताते बताते वो अचानक अपनी गन निकालकर अपने बाप और ईवा पर तान लेता है, क्योंकि उसने उन दोनों को साथ में देख लिया था। विल और ईवा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता। वैसे तो रियो उन दोनों को मारना चाहता था, लेकिन कहानी के आखिर में वो खुद को ही गोली मार लेता है और